इंटरनेट दंगा बंद है। सरकार है, दंगा सरकार। सरकार को बदलना चाहते थे लोग, हाँ। इस वजह से कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा। इस वजह से इनकी सरकार आ गई, हाँ। तभी पार्टियां भ्रष्ट हैं। नहीं है, बीजेपी तो सबसे गंदी है। पूरे देश को कैसे जम्मू कश्मीर में बदला जा रहा है। सोचिए 370 हटा था और पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद, पुलिस की बैरिकेटिंग, गिरफ्तारियां, लोग निकल नहीं सकते। लेकिन अब ये पूरे देश में हो रहा है। मैं कल लखनऊ में था, वहाँ भी इसी तरह के हालात थे। उस दिन मुजफ्फरनगर में था, वहाँ भी इसी तरह के हालात थे। आज हरियाणा के करनाल में हूँ, जहाँ पिछली बार लाठीचार्ज हुआ था, और देखिए किस तरह से बैरिकेटिंग है। इंटरनेट की सेवाएं जो है वो आज दिन भर सुबह से ही बंद है, पुलिस की बैरिकेडिंग है। मैं तीसरा लेयर पार करके एक बाइक की मदद से आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हरियाणा पुलिस और कई जगह पैरामिलिट्री के फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर जाके किसानों की महापंचायत हो रही है। तो इस तरह के, और करनाल इसलिए भी चर्चा में आया था कि जिस तरह से पिछली बार जो प्रोटेस्टर्स थे किसान, उस पर लाठीचार्ज हुआ था और एक वीडियो लीक हुई थी यहाँ के एसडीएम की, जिसमें वो कह रहे थे कि सर फाड़ दीजिए। तो उसको लेकर बहुत मीडिया में चर्चा हुई थी। उसके बाद मीडिया का ध्यान इस बार जो किसान की पंचायत हो रही है उस पर है कि इस बार किस तरह की कोशिश है। लेकिन पैरामिलिट्री के फोर्सेज हैं, ये लोगों को आने जाने दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं किसानों को है। लेकिन 3 लेयर पे बंद है, रास्ते बंद है। उन्होंने अपने हिसाब से रूट को डाइवर्ट किया है। तो ये पुलिस की जो तैनाती है वो दिखा रहा हूँ। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है पीछे है, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो आगे हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। महिलाओं पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है वो भी काफ़ी संख्या में की गई है। इंटरनेट पूरी तरह से ठप है। 144 लगा दी गई है, धारा 144 है। 144 का मतलब होता है कि आप 3 लोग से ज़्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो करनाल ज़िले में धारा 44 है। लेकिन अब यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। अनाज मंडी है और तस्वीरें और दिखा दूँ आपको, देखिए मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। आगे भी काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं उनकी तैनाती की गई है। तो जिन लोगों को लगता था कि सिर्फ कश्मीर में ये सब हो सकता है, रेस्ट ऑफ भारत में भी यही हो रहा है। कल मैं लखनऊ में था, लखनऊ में भी इसी तरह की बैरिकेटिंग थी। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप प्रोटेस्ट, धरना नहीं कर सकते हैं, ये ठीक नहीं है। ये देखिए पुलिस के जो हरियाणा पुलिस के लोग हैं उनकी तैनाती की गई है इस तरह से, और काफ़ी संख्या में जो है ये देखिए पुलिस बल हैं। और पिछली बार बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी करनाल की, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया, तबादला कर दिया गया है। और उसी के खिलाफ आज जो है ये प्रोटेस्ट किसानों ने कॉल किया है कि जो एसडीएम थे उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इससे आगे जो है अब प्रोटेस्टर्स आएंगे तो तमाम सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो जमा होने लगे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये किसान हैं और काफ़ी संख्या में किसान आए हैं। मुजफ्फरनगर का जो प्रदर्शन हुआ था वो बहुत बड़ा प्रदर्शन था। मुजफ्फरनगर का प्रोटेस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। उसके बाद से कोशिश थी कि मीडिया को बैन किया जाए, मीडिया को लीक किया जाए, और इसीलिए इंटरनेट की जो सुविधा है वो काट दी गई है पूरी तरह से। इंटरनेट जो है वो काट दिया गया है पूरी तरह से। और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बड़ौदा से, बड़ौदा गाँव बड़ौदा। तो दिक्कत हुई आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। सड़क वड़क कहीं जाम तो नहीं था? नहीं, कोई जाम नहीं। इधर जाम नहीं था जी, नज़दीक था हमारे। अच्छा, कोई जाम नहीं था। तो पुलिस ने शहर को बैरिकेड तो किया है लेकिन किसानों को आने दे रहे हैं। लेकिन एक रूट खोला है उन्होंने ताकि लिमिटेड लोग आ सकें। और अब हम उस कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये सारा प्रदर्शन है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, और किसानों का आना शुरू है। मौसम थोड़ा बारिश हो गई थी, इस वजह से लोगों का जुटना अब शुरू हुआ है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आज हरियाणा के करनाल में 7 सितंबर है, किसानों की महापंचायत है। 5 सितंबर को जिस तरह से महापंचायत हुई थी, 5 सितंबर को ही बड़ी महापंचायत हुई थी। ये देखिए, तो क्यों गुस्से में आप लोग भैया, क्यों गुस्से में आप लोग डंडा लेके चल रहे हैं? क्या हुआ है, क्या दिक्कत है? यो जी किसान ना तंग कर रहे जी, धरने पे यो सरकार कर रही जी। आप लोग लाठी लेके क्यों चल रहे हैं? लाठी लेकर कहाँ, झंडे लेकर चल रहे जी, लाठी कहाँ। तो ये आपका प्रदर्शन प्रोग्राम तो यहाँ है ना, अनाज मंडी में? हाँ, प्रदर्शन चल रहा है जी अच्छे तरीके से, शानदार बढ़िया तरीके से। तो आप लोग तो युवा है, मोदी जी तो अच्छे नेता हैं। अच्छे कौन कहते जी, अच्छे नेता मोदी जी। किया मोदी जी ने। एक काम बताइए जी अच्छे। मंदिर बन गया। ये बताओ, जो हमारा खेती बाड़ी पहले से अच्छे चल रहा है,
तो हमें क्यों नया ढांचा दिया जा रहा है जो हमें मान्य नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम मान नहीं रहे क्या जी, जरूरत हमारे है वास्ते चीज़ मोदी कर रहे हैं तो ये अच्छा बताओ, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये छोड़ के आप खेती बाड़ी करने लग जाओ, आपका अच्छा चल रहा है ना ये। मेरा सवाल तो सुनो। हाँ जी। मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। और जब हम बोल रहे हैं कि हमारे लिए सही नहीं है, आप ये बताओ, मैं आपको बोल दूं कि आपके लिए सही नहीं है मीडिया, तो मैं आपके काम के बारे में आपको लेकिन पता है ना। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि सब अब बढ़िया मैं हो बोल रहा हूँ, मैं किसान हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सही है। रहा है। इस लॉजिक के आगे तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन अच्छे को बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं शाहबाद से रहने वाले हैं। अच्छे को बताइए, आज इंटरनेट बंद है, हाँ जी। इस पर क्या कहेंगे? इंटरनेट, ये तो सरकार के क्रूर जो है दिख रहा है आपको कि पंजाब से हैं? किसान की आवाज दबाने के लिए, कि लोगों को पता ना चलेगी इतना बड़ा इकट्ठ करनाल मंडी में एक इकट्ठा बात हुआ बताइए, है। आज इंटरनेट बंद है तो आप लोग को तकलीफ हो रही है ना? हर किसी को तकलीफ है इसमें, हमें क्या है, तो आम जनता को जिनके बैंक में लेकिन जो भी इसी काम तरह काज से है, इसी सब बंद है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में जब इंटरनेट बंद किया था तब आप लोगों ने समर्थन किया था कि बहुत बढ़िया करिए, मुसलमान को टाइट कर हमने तो कोई नहीं किया समर्थन, नहीं किया हमने समर्थन। पक्का हाँ जी, नहीं किया हमने समर्थन। हिंदू मुस्लिम का समर्थन नहीं करते हैं? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं यहाँ पे, ये तो सरकार का है जो एजेंडा है, वोटें लेने के लिए करती है भाई भाई सरकार। हाँ भाई भाई हैं जी। चलिए, एक अच्छा बदलाव हुआ है कि लोग जो है हिंदू आप नहीं मुस्लिम मानते में भाई भाई हिंदू मुस्लिम को? हमारे मानने से क्या होगा? यहाँ तो नहीं, दंगे फिर बहुत ज्यादा आप होते हैं। इंसान नहीं हो यहाँ पे। मैं तो इंसान हूँ, मैं फिर तो आप कश्मीर कैसे में कह भी- रहे हो कि बदलाव हुआ है? पहले आप इसे- ना हाँ। 3 रोटियां की भूख, हम अपना 5 दे जबरदस्ती खा लेंगे आप? यदि मानना खाएंगे। है कानून चाहिए ही नहीं मानना, कानून धक्के दे क्यों दे रहे हैं? इंटरनेट पर बताओ, इंटरनेट बंद है उस पर इंटरनेट क्या तो गलत कहोगे? है, आपको ही पता है, आपको हर किसी को परेशानी हो रही है इंटरनेट के अंदर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सोचिए कि आज करनाल में इंटरनेट बंद है, मैं वही पूछ रहा हूँ लोगों से। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद किया गया था। ये प्रोग्राम आगे चल रहा है ना? तो जम्मू कश्मीर में भी बंद कर दिया गया था इंटरनेट। इसी तरह से आज करनाल में ये इंटरनेट दंगा बंद है। सरकार है, दंगा सरकार, हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये क्या दंगा कहाँ के रहने वाले हो? हम कैथल जिला के हैं, क्या नाम है? पिछला गांव से करमवीर। अच्छा, करमवीर जी, आज इंटरनेट बंद है यहाँ, इंटरनेट से तो काम चला लेंगे हम। कैसे देश को पता ही नहीं चलेगा आपका प्रदर्शन है? देश को सब, पूरे देश को पता है, हाँ। इससे ज्यादा क्या पता चलेगा? तो मोदी जी से खुश नहीं है आप चल लोग? गया, करनाल में पता चल गया। मोदी जी से खुश नहीं है आप लोग? मोदी से सबसे गंदा नेता है कैसे? भारत का। कैसे? किया क्या है उसने? वो झूठ। तो हिंदू, कट्टर हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये अब कट्टरता समझ में आ रहा कट्टरता है। वही तो गलती है। हैं? इस कट्टर से बदता है नफरत है। तो अब समझ में आ रहा है, या जब कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ था तब तो नहीं समझ में आ रहा था? नाम तो 370 पहले समझ में, हम आपके चैनल के बहुत बड़े फैन हैं। नेशनल दस्तक को ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं। हाँ। ये मनीष चौहान जी हैं, शायद आपके चैनल से ही है क्या? ओ, तो अच्छे बात, आपसे पूछता हूँ, हाँ बोलो। जब मोदी जी कश्मीर वाले को घर में बंद कर दिए थे तब तो आप लोग ताली पीट रहे थे। नहीं पीट रहे थे, हमने कोई ताली नहीं पीटी। मुसलमानों को टाइट करते हैं तो नहीं। खुशी मिलती है। ना हम मुसलमानों के विपक्ष में है, खिलाफ है, और ना ही सिखों के। हम हिंदू हैं, हम सबको साथ रखना जानते हैं। तो पहले मोदी से जी शुरू ये तो मोदी योगी कह रहे हैं, खट्टर कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है। से। मोदी है दंगा सरकार। गुजरात में दंगे करवाए, मुजफ्फरनगर में दंगे तो करवाए। आपके यहाँ से तो सारा लोकसभा का सीट बीजेपी जीतती है, सरकार बीजेपी की। आप ही लोगों ने 2-2 बार बीजेपी की सरकार बनाई है। बस आंखें बंद हो जाती हैं कई बार। अच्छा, दिया था वोट? सरकार को बदलना चाहते थे लोग, हाँ। इस वजह से कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा। इस वजह से इनकी सरकार आ गई। हाँ। बस यही कारण है। तो एक सांप को बदलने में दूसरा सांप पाल लिया। और कहाँ से लाएं? और भी किसको है, बनाएं? बहुत सारी पार्टियां हैं। सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं। अच्छा, तो बीजेपी अच्छी है ना? नहीं है, बीजेपी तो सबसे गंदी है। अभी तो कह रहे हो सभी पार्टियां भ्रष्ट है, फिर कह रहे हो बीजेपी अच्छी नहीं है। अगर अब ये सरकार है, हमारे पास विकल्प ये है कि अगली सरकार ये बदले, कोई और आए। ये ऑप्शन तो नहीं है कि कोई कैसे नहीं है? सत्यवादी चौटाला तो की नहीं पार्टी कोई। है, बीएसपी है, तमाम तरह के दल हैं हरियाणा में। सभी राज शासन करके चले गई सभी पार्टियां, कोई दूध का धुला नहीं है। तो मोदी जी सबसे तो बेहतर है। नहीं है। टीवी अखबार वाला सबसे कह रहा है। बुरे, हाँ? सबसे बुरे, सबसे भ्रष्ट। कैसे? ये अरे वो तो बीवी बच्चा छोड़ दिए देश के लिए, घर परिवार छोड़ दिए। उन्होंने देश में छोड़ा क्या है? सब कुछ तो वो बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए, अब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बड़ी बैठक है, ये भी बड़ी बैठक है। गोधरा कांड करवाया था, उन पर केस चल रहे थे। सरकार में आए तो सभी केस वापस हो गए उनके। कहाँ ये बैठक कहाँ है? तो देखिए, ये बैठक है, ये मंडी है, इसी मंडी की लड़ाई हो रही है। देखिए,
ये सरकारी मंडी है, यहीं से फसल जो है खरीद बिक्री होती है। और सबसे गद्दार हरियाणा का दुष्यंत चौटाला, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर उसने हमारे से ली और उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ गए, खट्टर की गोदी में। तो देखिए रैली तो बड़ी है, ये जो मंडी है ना, इसी की लड़ाई है। आज लाठों के डर ये, से हाँ। प्रशासन ने किसानों को बुलाया बात करने के लिए, नहीं तो लाठियों तो से फोड़ देते। ये वो मंडी है, इसी तरह के मंडी को बचाने की कोशिश है। ये सरकारी मंडी है और अगर इस तरह के बिल आ गए तो ये मंडियाँ बिक जाएंगी। तो इसी को बचाने के लिए लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। और किसानों की बड़ी पंचायत है, करनाल से हूँ मैं, आपको दिखा रहा हूँ। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से किसानों की बड़ी बैठक हो रही है। बड़ी पंचायत है करनाल में, जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ था कल, ये तस्वीरें देख लीजिए आप लोग। किसानों की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मंडी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और लंगर भी चख रहे हैं लोग। तो एक बड़ी बैठक है किसानों की और जन सैलाब है। जहाँ तक आप देखेंगे आपको किसान ही किसान दिखाई देंगे। और बारिश का मौसम है, देर से प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसके बाद भी किसान आ गए हैं। जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ था करनाल में, उसके बाद से लोगों में काफ़ी गुस्सा था। लाठी चार्ज के बाद से गुस्सा था और आज उन्होंने अनाज मंडी में ही आंदोलन रखा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ करनाल अनाज मंडी से, जहाँ किसानों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। और यही करनाल में लाठी चार्ज हुआ था, उसके बाद से काफ़ी नाराज़गी थी लोगों में। तो एकदम खुला मैदान है। और देखिए हरियाणा में इस तरह की मंडियां हैं, हरियाणा में इस तरह की मंडियां हैं, हरियाणा में इस तरह की मंडियां हैं। और इसी को बचाने की लड़ाई चले। सरकार इसको निजी हाथों में लेना चाहती है। ये तस्वीरें देखिए, तो ये तस्वीरें देख लीजिए, ये देखिए। तो मीडिया से देखिए कितना गुस्सा, बस जा रहा है, मीडिया से लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि मीडिया उनके पक्ष में बात नहीं कर रही है, इसलिए वो मीडिया को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। कभी हाथ चलाई, कभी गोली चलाई, लेकिन कहना चाहते हैं आप उठ लो, आपके जमीन है, आसमान बाकी है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ करनाल से, जहाँ लाठी चार्ज हुआ था, उसके खिलाफ महिलाएं हैं और पूरे हरियाणा से लोग, और इसी मंडियों को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है। तो आज लाठी चार्ज के खिलाफ, जो करनाल में लाठी चार्ज हुआ था, उसके खिलाफ ये बैठक हो रही है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, करनाल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।